बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। सोडियम क्लोराइड क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आता है। सोडियम क्लोराइड फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक, सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जनरली उसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, लेकिन यहाँ पे बात चल रहा है हेक्सागोनल क्यूबिक में से, तो वो क्यूबिक होता है। अगर एग्जैक्ट बोलोगे तो बोल देना सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर लाई करता है, ठीक है। एमॉर्फस सब्सटेंस आर आइसोटॉपिक, अमॉर्फस सब्सटेंस आइसोटॉपिक होते हैं, मतलब वो किसी भी एक एमॉर्फस के सैंपल में किसी भी डायग्राम से आप कोई भी प्रॉपर्टी देखो, आपको हमेशा सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिक्विड एंड गैसेज आर, देखो लिक्विड और गैसेज भी आपके आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। फिर क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एनाइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं। वो किसी भी एक क्रिस्टल सैंपल के अंदर अगर वो क्रिस्टलाइन है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हो तो अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करोगे तो अलग अलग वैल्यू आपको मिलने वाली है। इन एमॉर्फस सॉलिड आटम और मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड एट रैंडम वे, कोई उनका फिक्स तरीका नहीं होता, कहीं भी अरेंज होते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड सेट, सेट सेल या यूनिट सेल जिसको आप बोलते हो। किसी भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल या सिंपली सेल बोल दो, ठीक है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल, देखो वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। द एंगल बिटवीन एनी टू फेस ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल, ठीक है। इन अ क्यूब इफ द सेम और सिमिलर, यहाँ ऑफ नहीं होगा और होगा, ठीक है। सेम और सिमिलर अपीयरेंस इज रिपीटेड आफ्टर एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, द एक्सिस इज कॉल्ड टू फोल्ड या डायोड एक्सिस, ठीक है। अगर कोई भी क्यूब के अंदर आप सेम या सिमिलर अपीयरेंस देख रहे हो 180 रोटेशन के बाद भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टू फोल्ड या डायोड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टल हैज़ ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा ही एक होगा, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिमेट्रीज विच आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी भी क्रिस्टल के अंदर यही 3 प्रकार के सिमेट्री पॉसिबल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल पोजेज ए टोटल 28 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होता है और जो बाकी जो बच रहे हैं 22 वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। फिर क्या? क्रिस्टल विच पोजेजेस नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी क्रिस्टल है तो उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो ही, जैसे देखो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होते। तो इनमें से कौन सा ट्राइक्लिनिक है? CuSO4.5H2O, ठीक। ये लाइन अगर नहीं दिया रहता थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि बुक में ऐसा लिखा भी नहीं है कि हर क्रिस्टल का सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ऐसा कोई बात उन्होंने किया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एग्जाम वालों ने थोड़ा सा अच्छा कर दिया है कि ये बीच में डाल दिया है कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल के कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका CuSO4.5H2O का कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ठीक है। A crystal having unit cell dimension A not equal to B not equal to T not equal to C, मतलब एज एंगल उसके जब बराबर ना हो और जो एज एंगल है सभी एक दूसरे के बराबर हो तो वो क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू 2D sin थीटा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl कितना होता है? 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs प्लस इन सेजियम क्लोराइड कितना होता है? 8 होता है। एंड अमॉर्फस सॉलिड इज ग्लास, ठीक है। ग्लास क्या? अमॉर्फस सॉलिड।